वेलकम टू ईवा सिंक। अगर तुम बिहार, एनटीपीसी, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो अगले 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। ग्रेविटेशन और सैटेलाइट्स, यह टॉपिक हर साल एग्जाम में आता है। अगर अभी स्किप किया तो एग्जाम में पछताओगे। 20 मिनट दो, पूरा देखो, लॉक करो। क्वेश्चन 1, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ए. गैलीलियो, बी. आइजक न्यूटन, इसाक न्यूटन, सी. केपलर, डी. कॉपरनिकस। उत्तर बी, आइजक न्यूटन, इसाक न्यूटन। एक्स्ट्रा एज, सोचो तुम एक पत्थर हो और सामने एक और पत्थर है, दोनों के बीच एक खिंचाव है, एक इनविजिबल धागा जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। यही है ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने इसे एक फॉर्मूला में बांध दिया, F बराबर है G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। इसे तोड़ते हैं। F यानी वो खिंचाव की ताकत, ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 और m2 यानी दोनों वस्तुओं का वजन, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा खिंचाव। r स्क्वेयर यानी दोनों के बीच की दूरी, जितनी दूरी बढ़ेगी खिंचाव उतना कम होगा। और कैपिटल G, यह एक फिक्स्ड नंबर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह कभी नहीं बदलता। अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम ट्रैप। यह फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी खींचती है। यह कभी रिपल्सिव नहीं होती, यानी धकेलती नहीं। याद रखो, मैग्नेट कभी कभी धकेलता भी है, पर ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ खींचती है। हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या यह नियम सिर्फ धरती पर लागू होता है? उत्तर नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स पर लागू होता है। क्वेश्चन 2, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान धरती पर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेयर इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g मैक्सिमम ऑन अर्थ? ए. भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर, बी. ध्रुवों, पोल्स पर, सी. धरती के केंद्र, सेंटर पर, डी. माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। उत्तर बी, ध्रुवों, पोल्स पर। एक्स्ट्रा एज, क्योंकि धरती परफेक्ट गोल नहीं है, ऊपर नीचे से दबी हुई और बीच से फूली हुई। रूल याद रखो, रेडियस कम तो जी ज्यादा, जब रेडियस ज्यादा तो जी कम। अब लॉक करो। पोल्स पर रेडियस सबसे कम, इसलिए जी सबसे ज्यादा। इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज्यादा, इसलिए जी सबसे कम। सेंटर पर ट्रैप, क्योंकि चारों तरफ से फोर्सेस इक्वल हैं, मतलब सब कैंसल, इसलिए जी बराबर 0। 1 लाइन में लॉक करो। पोल्स मैक्सिमम, इक्वेटर मिनिमम, सेंटर 0। क्वेश्चन 3, यदि किसी वस्तु को धरती से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, व्हाट विल हैपन टू इट्स मास? ए. आधा हो जाएगा, विल बिकम हाफ, बी. 1/6 हो जाएगा, विल बिकम 1/6, सी. वही रहेगा, अपरिवर्तित, विल रिमेन अनचेंज्ड, डी. 0 हो जाएगा, विल बिकम 0। उत्तर सी, वही रहेगा, अनचेंज्ड। एक्स्ट्रा एज, द्रव्यमान, मास हमेशा स्थिर रहता है, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं, भार, वेट बदल जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर स्मॉल g धरती का 1/6 है। एग्जाम्स का फेवरेट ट्रैप, लोग मास और वेट में कंफ्यूज होकर 1/6 टिक कर देते हैं। याद रखो, मास नहीं बदलता। क्वेश्चन 4, केपलर का पहला नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या बताता है? व्हाट डज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स स्टेट? ए. ग्रह प्लैनेट्स गोल रास्ते, सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं, बी. ग्रह दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल रास्ते पर घूमते हैं, सी. ग्रहों की गति हमेशा एक समान रहती है, डी. ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं। उत्तर बी, ग्रह दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल रास्ते पर घूमते हैं। एक्स्ट्रा एज, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर सूरज स्थित होता है। केपलर के 3 नियम हैं जो ग्रहों की गति को समझाते हैं। द ट्रैप, बिहार दरोगा में पूछा गया था। केपलर का दूसरा नियम किसके संरक्षण, कॉन्सर्वेशन पर आधारित है? उत्तर एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन 5, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी? ए. गाड़ी की गति, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, बी. वह न्यूनतम गति जिससे फेंकी गई वस्तु धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, सी. रॉकेट की लैंडिंग स्पीड, डी. ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड। उत्तर बी, वह न्यूनतम गति जिससे फेंकी गई वस्तु धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। एक्स्ट्रा एज, धरती के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है।
चंद्रमा के लिए यह सिर्फ 2.4 किलोमीटर्स पर सेकंड है, इसलिए वहां हवा एटमॉस्फेयर नहीं रुक पाती। द ट्रैप एस्केप वेलोसिटी वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती। 10 किलोग्राम की बॉल हो या 1000 किलोग्राम का रॉकेट, स्पीड 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड ही चाहिए। क्वेश्चन 6 भूस्थिर उपग्रह जो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल कितना होता है? What is the time period of a geostationary satellite? A 12 घंटे 12 आवर्स, B 24 घंटे 24 आवर्स, C 365 दिन, D 1 घंटा 1 आवर। उत्तर बी 24 घंटे। एक्स्ट्रा एज ये धरती की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये धरती के साथ ही घूमते हैं, इसलिए जमीन से देखने पर स्थिर स्टेशनरी लगते हैं। द ट्रैप इनका उपयोग कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो और मौसम की जानकारी के लिए होता है। यह बिहार एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 7 गुरुत्वीय स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की एसआई इकाई क्या है? What is the SI unit of universal gravitational constant G? A. Meters per second squared. B. Newton meter squared per kilogram squared. C. Kilogram meter per second. D. Joule. उत्तर B. न्यूटन मीटर स्क्वेयर्ड पर किलोग्राम स्क्वेयर्ड। एक्स्ट्रा एज जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने मापा था। द ट्रैप कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है, परंतु स्मॉल जी जगह के हिसाब से बदलता है। इन दोनों को भ्रमित न करें। क्वेश्चन 8 यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स? ए. दुगना डबल, बी. आधा हाफ, सी. 1/4 1/4, डी. 4 गुना 4 टाइम्स। उत्तर सी. 1/4 1/4। एक्स्ट्रा एज एक सिंपल रूल याद करो। दूरी बढ़ी तो फोर्स कम हुआ, दूरी घटी तो फोर्स बढ़ा। पर यहां ट्रैप है, दूरी 2 गुना बढ़ी तो फोर्स सिर्फ 2 गुना नहीं, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना कम हो जाएगा। दूरी 3 गुना बढ़ी तो फोर्स 9 गुना कम, दूरी 4 गुना बढ़ी तो फोर्स 16 गुना कम। फॉर्मूला नहीं, बस यह पैटर्न याद रखो। दूरी जितनी गुना बढ़े उसका स्क्वायर करो, उतना गुना फोर्स कम। क्वेश्चन 9 इनमें से कौन सा कथन भारहीनता वेटलेसनेस की अवस्था के लिए सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेटलेसनेस? ए. जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही हो। बी. जब लिफ्ट की रस्सी केबल अचानक टूट जाए और वो फ्री फॉल करे। सी. जब हम पहाड़ पर खड़े हों। डी. जब गाड़ी तेज चल रही हो। उत्तर बी. जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और वो फ्री फॉल करे। एक्स्ट्रा एज फ्री फॉल में एक कमाल होता है, जब ए बराबर जी एक्सेलरेशन इक्वल्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है तो तुम्हारा वेट फील होना बंद हो जाता है। इफेक्टिव वेट बराबर 0। यही फीलिंग स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को आती है, वो फ्लोट करते हैं क्योंकि वो भी टेक्निकली फ्री फॉल में हैं। वेटलेसनेस का मतलब वेट खत्म नहीं, बस फील होना बंद हो गया। द ट्रैप अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या फ्री फॉल में मास शून्य हो जाता है? उत्तर कभी नहीं। क्वेश्चन 10 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार धरती के भार का कितना होता है? हाउ मच इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कंपेयर्ड टू अर्थ? ए बराबर इक्वल, बी 1/6 भाग 1/6, सी 6 गुना 6 टाइम्स, डी 0 0। उत्तर बी 1/6 भाग 1/6। एक्स्ट्रा एज अगर धरती पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो मून पर सिर्फ 10 किलोग्राम महसूस होगा। इसका कारण मून का छोटा आकार और कम ग्रेविटी है। बिहार बोर्ड ट्रैप वेट बदलता है क्योंकि जी बदलता है, मास हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन 11 गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का मान धरती की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? What happens to G when we go above or below Earth's surface? A. बढ़ता है increases, B. घटता है decreases, C. समान रहता है remains same, D. सिर्फ ऊपर जाने पर बढ़ता है।
उत्तर बी घटता है, डिक्रीसेस। एक्स्ट्रा एज सतह से ऊपर जाने पर भी स्मॉल जी कम होता है और मिट्टी के अंदर गहराई में जाने पर भी कम होता है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर जी की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है। द ट्रैप एग्जाम्स का कंफ्यूजन मैक्सिमम स्मॉल जी कहाँ है? उत्तर सिर्फ सरफेस पर, और वो भी पोल्स पर। क्वेश्चन 12, ग्रह मंगल पर किसी वस्तु का वेट धरती के मुकाबले कैसा होगा? हाउ विल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मार्स कंपेयर टू अर्थ? ए ज्यादा, मोर। बी कम, लगभग 38%, लेस, अप्रॉक्सीमेटली 38%। सी बराबर, इक्वल। डी शून्य, 0। बी कम, लगभग 38%, लेस, अप्रॉक्सीमेटली 38%। एक्स्ट्रा एज मार्स धरती से छोटा है और वहां ग्रेविटी कम है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी जुपिटर, बृहस्पति पर है क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। द ट्रैप एग्जाम्स में मार्स मिशन, मंगलयान की वजह से मार्स की ग्रेविटी पर सवाल बन सकता है। रुको, हाफ वे डन हो चुका है और यहां तक जो पहुंचा वो ऑलरेडी उन 90% से आगे है जो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब असली गेम शुरू होता है। आगे के क्वेश्चंस में वो ट्रैप्स हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। ध्यान और तेज करो, अभी छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। क्वेश्चन 13, ज्वार भाटा टाइडल फोर्स मुख्य रूप से किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? टाइडल फोर्स इज मेनली कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ विच बॉडीज? ए सिर्फ सूरज, सन। बी चंद्रमा, मून और सूरज, सन दोनों। सी सिर्फ मंगल ग्रह। डी धरती के घूमने से। उत्तर बी चंद्रमा, मून और सूरज, सन दोनों। एक्स्ट्रा एज मून पास है इसलिए उसका असर सूरज से ज्यादा होता है। जब मून और सन एक ही लाइन में होते हैं तो स्प्रिंग टाइड सबसे ऊंची आती है। द ट्रैप समुद्र का पानी मून की ग्रेविटी की तरफ बल्ज खींचता है। यह कॉन्सेप्ट बिहार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन 14, सैटेलाइट की कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड? ए सैटेलाइट के मास पर। बी धरती की सतह से ऊंचाई h पर। सी रॉकेट के रंग पर। डी सैटेलाइट के अंदर के फ्यूल पर। उत्तर बी धरती की सतह से ऊंचाई h पर। एक्स्ट्रा एज सैटेलाइट जितना धरती के पास होगा उसे उतनी ही तेज स्पीड से घूमना पड़ेगा। यह सैटेलाइट के अपने मास पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। एग्जाम का फेवरेट ट्रैप बिहार BSSC, अगर सैटेलाइट का मास दुगना कर दें तो स्पीड उत्तर अनचेंज्ड वही रहेगी। क्वेश्चन 15, इनमें से कौन सा इनवर्स स्क्वेयर लॉ का पालन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द इनवर्स स्क्वेयर लॉ? ए मैग्नेटिक फोर्स। बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सी ग्रेविटेशनल फोर्स। डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। उत्तर डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा एज 3 फोर्सेस याद करो, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों में एक कॉमन रूल है, दूरी बढ़ी तो फोर्स कम हुआ, एक आर स्क्वेयर के हिसाब से। पर ट्रैप यहां है, तीनों में सबसे कमजोर कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखो, धरती जैसी विशाल चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक छोटे मैग्नेट से कमजोर होता है। वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन 16, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन वेटलेस क्यों महसूस करता है? वाई डज अ पर्सन फील वेटलेस इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ए वहां ग्रेविटी शून्य होती है। बी सैटेलाइट का एक्सेलरेशन धरती की ग्रेविटी के बराबर g हो जाता है। सी वहां हवा नहीं है। डी सूरज का खिंचाव ज्यादा है। उत्तर बी। उत्तर बी सैटेलाइट का एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है। एक्स्ट्रा एज असल में ग्रेविटी वहां शून्य नहीं होती, पर सैटेलाइट फ्री फॉल मोड में होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते हैं। द ट्रैप एग्जाम्स का ट्रिकी पॉइंट, क्या स्पेस में ग्रेविटी शून्य है? उत्तर नहीं, वो बस वेटलेस फील होता है। क्वेश्चन 17, ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट्स धरती के चारों तरफ कैसे घूमते हैं? हाउ डू पोलर सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ? ए ईस्ट से वेस्ट। बी नॉर्थ से साउथ, पोल्स के ऊपर से।
सी सिर्फ इक्वेटर के ऊपर। डी तिरछे डायगनल। उत्तर बी नॉर्थ से साउथ पोल्स के ऊपर से। एक्स्ट्रा एज ये धरती के बहुत पास 500 से 800 किलोमीटर होते हैं। इनका उपयोग रिमोट सेंसिंग और जासूसी स्पाइंग के लिए होता है। द ट्रैप जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, धरती की तरह। पोलर और जियोस्टेशनरी को आपस में भ्रमित न करें। क्वेश्चन 18 धरती का द्रव्यमान मास लगभग कितना है? What is the approximate mass of Earth? A 6 into 10 to the power 24 kg. B 10 to the power 10 kg. C 2 into 10 to the power 30 kg. D 500 kg. उत्तर A 6 into 10 to the power 24 kg. एक्स्ट्रा एज सूरज का मास धरती से लगभग 3.3 लाख गुना ज्यादा है। धरती का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द ट्रैप एग्जाम्स में धरती की डेंसिटी अक्सर पूछी जाती है। धरती सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट है। क्वेश्चन 19 यदि धरती अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन बंद कर दे तो इक्वेटर पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस व्हाट विल हैपन टू जी एट द इक्वेटर? ए कम हो जाएगा। बी बढ़ जाएगा इंक्रीज। सी शून्य हो जाएगा। डी समान रहेगा। उत्तर बी बढ़ जाएगा इंक्रीज। एक्स्ट्रा एज रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्मॉल जी को कम करता है। रोटेशन रुकते ही वो फोर्स खत्म हो जाएगा। पोल्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले से ही शून्य है। द ट्रैप एग्जाम्स का हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल सवाल अक्सर स्टूडेंट्स गलत उत्तर देते हैं। क्वेश्चन 20 ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? वाई इज द ग्रेविटी ऑफ अ ब्लैक होल सो एक्सट्रीम? ए उसका मास बहुत कम है। बी उसका मास बहुत ज्यादा है पर साइज बहुत ही छोटा डेंस है। सी वो बहुत गर्म है। डी वो मैग्नेट से बना है। उत्तर बी उसका मास बहुत ज्यादा है पर साइज बहुत ही छोटा डेंस है। एक्स्ट्रा एज इसकी ग्रेविटी इतनी प्रबल है कि प्रकाश लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। इसकी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी ज्यादा होती है। द ट्रैप बिहार एग्जाम्स में सिंगुलैरिटी का जिक्र होता है जो ब्लैक होल का केंद्र है। क्वेश्चन 21 भारत के सैटेलाइट लॉन्चर PSLV का पूरा नाम क्या है? What is the full form of India's satellite launcher PSLV? A. Power Satellite Launch Vehicle. B. Polar Satellite Launch Vehicle. C. Public Space Launch Vehicle. D. Planetary Satellite Launcher. उत्तर B. उत्तर बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्स्ट्रा एज इसे इसरो का वर्कहॉर्स सबसे भरोसेमंद लॉन्चर कहा जाता है। GSLV भारी सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। द ट्रैप बिहार एग्जाम्स में PSLV वर्सेस GSLV का अंतर हमेशा पूछा जाता है। दोनों को आपस में भ्रमित न करें। क्वेश्चन 22 भार वेट और द्रव्यमान मास में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास? ए वेट बराबर मास प्लस स्मॉल जी। बी वेट बराबर मास इंटू स्मॉल जी। सी वेट बराबर मास बाय स्मॉल जी। डी दोनों एक ही हैं। उत्तर बी वेट बराबर मास इंटू स्मॉल जी। एक्स्ट्रा एज वेट एक फोर्स है इसलिए इसकी इकाई न्यूटन है। मास की इकाई किलोग्राम है। द ट्रैप बिहार बोर्ड ट्रैप स्प्रिंग बैलेंस क्या मापता है? उत्तर वेट फोर्स मास नहीं। क्वेश्चन 23 अंतरिक्षयात्री स्पेस में एक दूसरे की आवाज सीधे क्यों नहीं सुन पाते? वाई कांट एस्ट्रोनॉट्स हियर ईच अदर्स वॉइस डायरेक्टली इन स्पेस? ए वहां ग्रेविटी नहीं है। बी वहां हवा मीडियम नहीं है ध्वनि के ट्रैवल करने के लिए। सी वहां बहुत ठंड है। डी उनके कान बंद होते हैं। उत्तर बी वहां माध्यम मीडियम नहीं है। एक्स्ट्रा एज साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसे मीडियम चाहिए इसीलिए वो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं बात करने के लिए।
द ट्रैप एग्जाम्स में साउंड वर्सेस लाइट वैक्यूम बिहेवियर हमेशा पूछा जाता है। लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, साउंड नहीं। क्वेश्चन 24 ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? हु गेव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? ए न्यूटन, बी जोहन्नस केपलर, सी आर्यभट्ट, डी आइंस्टाइन। उत्तर बी जोहन्नस केपलर। एक्स्ट्रा एज केपलर ने 3 नियम दिए, ऑर्बिट्स, एरिया और पीरियड। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है। द ट्रैप न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण फोर्स बताया, पर केपलर ने रास्ता पाथ बताया। दोनों को आपस में भ्रमित न करें। क्वेश्चन 25 बिहार के कॉन्टेक्स्ट में गंगा नदी के रास्ते में बदलाव या बाढ़ में सिल्टेशन, मिट्टी जमना, किस फोर्स की वजह से नीचे बैठती है? In Bihar context, due to which force does siltation occur in Ganga river causing floods? A. Friction, B. Gravity गुरुत्वाकर्षण, C. Centrifugal force, D. Magnetic force. D. Gravity गुरुत्वाकर्षण। एक्स्ट्रा एज मिट्टी के कण सेडिमेंट्स ग्रेविटी की वजह से नदी के पेंदे में बैठ जाते हैं, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। इस वजह से बिहार में कोसी और गंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ता है। द ट्रैप एग्जाम्स में एनवायरनमेंट और ग्रेविटी का यह लिंक पूछा जा सकता है। अप्लाइड साइंस का यूनिक सवाल। अब टाइम है ईवास चैलेंज का। अगर तुमने सेशन ध्यान से देखा होगा तो तुम इनके आंसर्स एकदम सही बता पाओगे। चैलेंज 1, नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत रॉन्ग है? Which of the following 4 statements is wrong? A. ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। B. पोलर सैटेलाइट्स का उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए होता है। C. एस्केप वेलोसिटी वस्तु के मास पर डिपेंड करती है। D. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। चैलेंज 2, एक ही साथ 2 सही ऑप्शंस चुनो। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कौन से कथन सही हैं? Which statements about small g are correct? A. पोल्स पर स्मॉल g सबसे ज्यादा होता है। B. धरती के सेंटर पर स्मॉल g 0 होता है। C. सरफेस से ऊपर जाने पर g बढ़ता है। D. कैपिटल G और स्मॉल g दोनों एक जैसे होते हैं। चैलेंज 3, यह कौन सी सिचुएशन है जहां तीनों फैक्ट्स एक साथ सही हैं? Which situation has all 3 facts correct together? A. मून पर मास बदलता है, वेट बदलता है और स्मॉल g बदलता है। B. मून पर मास नहीं बदलता, वेट बदलता है और स्मॉल g बदलता है। C. मून पर मास बदलता है, वेट नहीं बदलता और स्मॉल g नहीं बदलता। D. मून पर मास, वेट और स्मॉल g तीनों नहीं बदलते। तीनों के आंसर्स कमेंट में लिखो। फुल एक्सप्लेनेशन अगले पोस्ट में ईवा सिंह टेलीग्राम पर। ईवा सिंह _ऑफिशियल पर। यह था सेट 9 ग्रेविटेशन और सैटेलाइट्स। अगर पूरा देखा तो तुमने उन 90% स्टूडेंट्स से खुद को अलग कर लिया जो यह मिस करेंगे। डिटेल्ड पीडीएफ सभी ट्रैप्स, एजेस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है सेट 10। तब तक रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम तैयारी नहीं देखता, एग्जाम रिजल्ट देखता है। ईवा सिंह, वेयर प्रेपरेशन बिकम्स प्रिसिजन।